हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 मार्च 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, 50,000 रुपए तक के लोन पर अब कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इससे छोटे लोन लेने वालों को राहत मिलेगी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से नई गाइडलाइन जारी की गई है और 1 अप्रैल से ये नया नियम लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र के 50,000 रुपए तक के ऋण पर सभी बैंकों को निर्देश दिए और कहा कि अधिक शुल्क न वसूलें, जिससे कि छोटी राशि का लोन लेने वाले लोगों को राहत मिलेगी। उन्हें किसी तरह के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, है ना। और इसके अलावा भी दोस्तों, बैंक ग्राहकों को एक बड़ा झटका लगा है। आरबीआई ने एटीएम निकासी चार्जेस भी बढ़ा दिए हैं। 1 मई 2025 से ही अब एटीएम से पैसा निकालना महंगा होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 रुपए फीस बढ़ाई गई है। यानी जो आपको आपका बैंक हर महीने एटीएम से पैसा निकालने की फ्री लिमिट देता है, वो लिमिट के बाद अब अगर आप एटीएम से कैश निकालोगे तो 19 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। जो पहले 17 रुपए था, उसमें 2 रुपए अब एडिशनल भुगतान करना पड़ेगा आपको एटीएम से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए। इसके अलावा एटीएम पर अब अगर आप आपका बैंक बैलेंस चेक करते हो तो उसके लिए भी आपको 7 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जैसे कि बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह इस तरह की फीस में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 6 रुपए था, तो अब आपको आपका अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए भी 7 रुपए चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है ना। ये कुछ नए नियम 1 मई 2025 से लागू होने जा रहे हैं। और इसके अलावा आने वाली 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से बैंकों के और भी कई सारे नियम बदल रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग में भी बदलाव कर रहे हैं कुछ बैंक। मिनिमम बैलेंस के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा। इसके अलावा बैंकों की लोन और एफडी वगैरह की ब्याज दरों में भी बदलाव होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बैंकों से जुड़े सभी नए नियम विस्तार से मैं रियल्स न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा आज दिन में ही, तो आप चेक कर लेना। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अगली बड़ी खबर, टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आए हुए हैं। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर, पीयूष गोयल वगैरह इन प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ मामला सुलझाकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते की रूपरेखा तैयार करने को लेकर अब विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात किए और दोनों मंत्रियों ने उन्हें टैरिफ विवाद मामले पर अब तक की प्रगति की जानकारी भी दी। वहीं भारत और अमेरिका के बीच नए व्यापार के समझौते पर भी बातचीत चल रही है। टैरिफ और आयात शुल्क में कमी पर भी जोर दिया जा रहा है। ये कहना केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का। और अमेरिका की ट्रंप सरकार ने तो एक बड़ा फैसला लिया। देखिए आप, वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों पर अब 25% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। और हमारा देश भारत भी इन देशों में शामिल है। 90% तेल भारत में रिलायंस कंपनी खरीदती है, तो अगर यहाँ पर भी टैरिफ बढ़ता है तो जाहिर सी बात है भारत में भी तेल और गैस वगैरह के दाम बढ़ सकते हैं। ट्रंप सरकार का कहना है कि ये टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। और वेनेजुएला से तो भारत बहुत ज्यादा तेल खरीदता है। पिछले साल जनवरी 2024 में तो भारत को ही सबसे ज्यादा तेल बेचा था वेनेजुएला ने। तो कहने का मतलब इसका सबसे ज्यादा असर भारत पर भी पड़ सकता है। तो देखते हैं इससे पहले भारत के लिए अगर कोई स्पेशल ऐलान होता है अमेरिका द्वारा तो ये अच्छी बात होगी। फिलहाल देखिए अगली खबर, फोन पे कंपनी की तरफ से लॉन्च किए गए 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर के लिए इंश्योरेंस प्लान भी। अब ग्राहक कार व्हीकल वाहन के लिए बीमा पॉलिसी भी खरीद पाएंगे फोन पे के माध्यम से, है ना। और वैसे दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है। हमारे देश में 81% भारतीय लोग अपनी जीवन बीमा जरूरतों को कम करके आंकते हैं। हाल ही में बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस द्वारा ये सर्वे किया गया, जिसमें ये कुछ खुलासे सामने आए हैं। वहीं देखिए बड़ी खबर, ईएसआईसी ने भी अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब आयुष्मान भारत पैनल अस्पतालों में भी ईएसआईसी के कर्मचारियों का इलाज हो पाएगा। केंद्र सरकार ने ईएसआईसी के लाभार्थियों और संगठित क्षेत्र के कामगारों तथा उनके आश्रितों को इलाज की ये नई सुविधा जल्द ही देने की घोषणा की है। अब उत्तर प्रदेश के भी 74 जिलों में ईएसआईसी स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा शुरू हो चुकी है। और इस आयुष्मान भारत के पैनल में शामिल 24,000 से भी ज्यादा अस्पतालों में कैशलेस इलाज हो पाएगा। तो ये ईएसआईसी के कामगारों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा से फाइनेंस बिल पास हुआ। डिजिटल टैक्स खत्म करने समेत इसमें 35 संशोधन किए गए हैं। इस बिल में क्या क्या जरूरी संशोधन किए गए हैं इन 3 पॉइंट्स में आप देख सकते हैं। एक तो केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी की बैटरी और मोबाइल फोन बनाने वाले पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म कर दिया है। और 1 अप्रैल 2025 से ही ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह के एड्स आते हैं, इन पर 6% डिजिटल टैक्स भी खत्म कर दिया जाएगा। अब ये टैक्स नहीं लगेगा। और इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर के सेक्शन 143 में भी कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। टैक्स डिपार्टमेंट अब पिछले साल के आईटीआर की गलतियां भी सुधारेगा। तो ये न्यू फाइनेंस बिल 2025 में प्रावधान है। 35 बदलावों के साथ आखिरकार ये बिल लोकसभा में पास हुआ। अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ध्वनिमत से ये लोकसभा में पारित हुआ है। वहीं सरकार का कहना है कि नए आयकर बिल पर भी मानसून सत्र में चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात की जानकारी दी। वित्त मंत्री का कहना है कि संसद के मानसून सत्र में नया इनकम टैक्स बिल भी पेश किया जाएगा। वहीं राज्यसभा में भी आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक पेश हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आपदा का सीधा रिश्ता जलवायु परिवर्तन से है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बीते दिन फेसबुक और इंस्टाग्राम 3 घंटे तक डाउन रहे। यूजर्स को एक्सेस और कमेंट करने में दिक्कत आ रही थी। तकरीबन शाम को 6:30 बजे भारत में भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डाउन हुए। हालांकि अभी वापस चल रहे हैं। और खबर देखिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। उत्तर प्रदेश मेरठ में कथा करते दौरान बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये बयान दिया। औरंगजेब का भी जिक्र किया उन्होंने। और अपनी हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने हिंदू एकता और
राष्ट्रवाद पर भी जोर दिया। वहीं महिलाओं को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत में ऊंचे पदों पर केवल 19% महिलाएं ही कार्यरत हैं। नौकरी में स्थिरता के लिए लंबा संघर्ष करती हैं हमारे देश में महिलाएं। शिक्षा में कमी और असमानता ये बड़ी चुनौतियां हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। वैसे तो हमारे देश भारत में महिलाओं की जनसंख्या 65 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में, इंडस्ट्री में, कंपनियों में ऊंचे पदों पर काम करने वाली महिलाओं का आंकड़ा केवल 19% ही है। फीमेल वर्कफोर्स में भारत के टॉप 5 राज्य कौन कौन से हैं, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। मेघालय राज्य में सबसे ज्यादा महिला वर्कर्स हैं। ऐसा चलिए अगली खबर आ रही है। भारत और सिंगापुर ने समुद्री डिजिटलीकरण और डीकार्बोनाइजेशन पर सहयोग के लिए हाथ मिलाया है। दोनों देशों के बीच अहम साझेदारी हुई। वहीं भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, मेक इन इंडिया की पहल से बढ़ावा मिला। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंच चुका है। और ये मेक इन इंडिया की पहल का ही परिणाम है कि आज डिफेंस के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। सरकार का कहना है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही हमारे देश ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे ज्यादा वृद्धि यानी बढ़ोतरी हासिल की है। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब कारों के साथ अन्य वाहनों की भी बढ़ेगी सुरक्षा। कमर्शियल वाहनों के लिए सरकार की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 1 अप्रैल 2026 से ही कुछ नए सुरक्षा नियम लागू होंगे सभी कमर्शियल वाहनों के लिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नया आदेश जारी किया गया, जिसके मुताबिक एक तो दोस्तों कमर्शियल वाहनों में ABS सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है और वाहनों का EBS टेस्ट भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा भी ये सभी सेफ्टी फीचर्स भी अब कमर्शियल व्हीकल में यानी जो ट्रक, बड़े लोडिंग वाहन वगैरह आते हैं उनमें देना अनिवार्य होगा। समझ रहे हो? ये देख सकते हैं, इसको लेकर गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस भी जारी किया गया। अप्रैल 2026 अगले साल से ये नए नियम लागू हो जाएंगे। ठीक है ना? चलिए खबर आ रही है, 3 दिवसीय FATF निजी क्षेत्र सहयोग मंच का आयोजन शुरू हो चुका। 25 तारीख से कल से 27 मार्च तक चलेगा ये मुंबई में। ये प्राइवेट सेक्टर का एक तरह का कोलैबोरेटिव फोरम है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, शिक्षा मंत्रालय की पहल 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए बालपन की कविता नाम से एक नई प्रतियोगिता शुरू की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नर्सरी कविताओं का एक संग्रह तैयार करने के लिए बालपन की कविता पहल के साथ ये एक पोइम कॉन्टेस्ट निकाला है। ये प्रतियोगिता 22 अप्रैल तक चलेगी, 22 मार्च से शुरू हो चुकी है और इसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। इस MyGov पोर्टल पर आप अपने बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क भी नहीं है। सरकार की तरफ से अच्छे अंक लाने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा ना। वहीं खबर आ रही है, भारत और चीन सीमा तंत्र की 33वीं बैठक हुई, जिसमें नदियों और कैलाश मानसरोवर यात्रा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। और अगला अपडेट देखिए, सरकार ने कुछ रिपोर्ट्स और आंकड़े जारी किए। चालू वित्त वर्ष में भारत से इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 3 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा। वहीं सरकार ने बताया कि हमारे देश में 80% से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों को नल से जलापूर्ति शुरू की जा चुकी है। मतलब इतने घरों में नल से पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। और भारत के लिए दूध उत्पादन पर भी अच्छी रिपोर्ट आ रही। वैश्विक दूध उत्पादन में 25% योगदान के साथ अभी भी भारत पहले नंबर पर है। 2023-24 में दूध उत्पादन 239.2 मिलियन टन रहा। पिछले 10 सालों का आंकड़ा अगर देखें तो 63% तक की बढ़ोतरी हुई है भारत के दुग्ध उत्पादन में। और भारत की ये ताकत देखिए, वैश्विक उत्पादन में देश की 25% हिस्सेदारी है। मतलब दुनिया भर में जितना दूध पैदा होता है उसका 25% दूध उत्पादन भारत में होता है ना। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर भी सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि बीते 5 सालों में गरीब परिवारों द्वारा रिफिल कराए गए LPG गैस सिलेंडर की संख्या भी दुगुनी हुई। और खबर आ रही कि CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए देश के 24 कोचिंग संस्थानों पर 77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। चलिए खबर आ रही, मई महीने के अंत से ही हमारे देश के कर्मचारी UPI ATM के जरिए भी निकाल सकेंगे अपना PF खाते का पैसा। देश के केंद्रीय श्रम सचिव की तरफ से यह दावा किया गया है। केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के ग्राहकों को अब ये नई सुविधा मिलेगी मई महीने के अंत से ही, है ना। मतलब आप अपने PF खाते के पैसे का डायरेक्ट इस्तेमाल फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह के जरिए भी कर पाएंगे और ATM के जरिए भी निकासी कर पाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भाजपा की ईद पर सौगात ए मोदी। 32 लाख मुस्लिम भाई लोगों को स्पेशल किट बांटना शुरू कर चुकी है बीजेपी। इन किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। ईद का त्योहार नजदीक आ रहा, रमजान का महीना चल रहा। इस मौके पर देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए बीजेपी सरकार विशेष किट दे रही है। और इस कार्य के लिए 32,000 कार्यकर्ताओं को देश भर की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंद लोगों तक ये किट पहुंचाने का लक्ष्य दिया गया। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इस किट में महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा, खाने पीने की चीजें और भी कई सारे सामान शामिल है ना। चलिए कॉमेडियन विवाद मामले पर खबर देखिए दोस्तों। कुणाल कामरा के घर पहुंची पुलिस। महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे बोले, व्यंग्य भी मर्यादा में होता है, एक्शन हुआ तो रिएक्शन भी होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने कुणाल कामरा को विवादों में घेरा। उन्हें पूछताछ के लिए सुबह 11 बजे खार पुलिस स्टेशन भी बुलाया गया। वहीं हाल ही में एक कन्नड़ एक्ट्रेस की गोल्ड तस्करी का जो मामला सामने आया था, तो आखिरकार एक्ट्रेस ने खुद अपने अपराध को कबूल लिया है। बोले कि हवाला के पैसों से सोना खरीदा, 14.5 किलो गोल्ड के साथ एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हुई थी। अब इनकी जमानत पर फैसला 27 मार्च को होगा। और छत्तीसगढ़ में देखिए फिर से नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। दंतेवाड़ा और बीजापुर बॉर्डर पर 3 नक्सलियों का एनकाउंटर किया गया और इनमें एक नक्सली तो 25 लाख का इनामी नक्सली था, वो भी ढेर हुआ।
हुआ। इसी साल 2025 में 100 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। चलिए अगली खबर देखिए। अब अयोध्या के राम मंदिर में रोज रामलला का सूर्य तिलक होगा। 6 अप्रैल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। पिछले साल रामनवमी पर पहली बार सूर्य तिलक हुआ था। इस बार भी रामनवमी पर सूर्य तिलक होगा, लेकिन नई पहल ये होगी कि रामनवमी के बाद से ही अब राम मंदिर में रामलला का रोजाना सूर्य तिलक होगा। मंदिर निर्माण समिति की तरफ से यह फैसला लिया गया और इस फैसले के तहत करीब 4 मिनट तक सूर्य की किरणें डायरेक्टली रामलला के ललाट पर पड़ेगी। मतलब मिरर के जरिए उन किरणों को परावर्तित करके रामलला के ललाट तक लाया जाएगा सूर्य तिलक के रूप में, है ना। और वहीं देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बोले कि हम दबंग नहीं हैं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। लाठी माफिया गुंडों से निपटती है। कुछ लोग देश का चीरहरण करना चाहते हैं, लेकिन ये लाठी न केवल हमारी बहन बेटियों व्यापारियों की सुरक्षा करती है, बल्कि माफिया और गुंडों से भी निपटती है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में अपराधियों को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा, सीधी चेतावनी दी। बोले कि महिला और व्यापारियों को परेशान किया तो यमराज स्वागत करेंगे। वहीं दोस्तों गर्मी की छुट्टियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए और कहा कि छुट्टियों के दौरान भी स्कूल खुलेंगे। 20 मई से लेकर 15 जून के बीच स्कूलों में समर कैंप लगाए जाएंगे और स्कूल तो खुलेंगे, भले ही उनमें क्लास वगैरह नहीं चलेगी, लेकिन दूसरी गतिविधियां करवाई जाएगी, बच्चों को खिलाया जाएगा और भी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। खेल खेल के साथ बच्चों को पढ़ाई में अन्य गतिविधियों में जोड़ा जाएगा, है ना। और वहीं खबर आ रही दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जो 500-500 रुपए के नोटों से भरी अधजली बोरियां मिली थी, उस मामले की जांच के लिए अब जस्टिस वर्मा के घर पर 45 मिनट तक रुकी जांच टीम उस स्टोर रूम में भी गई जहां का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 500-500 के अधजले नोटों से भरी बोरियां मिली थी। अब इस मामले की सीरियसली जांच चल रही है। हालांकि जज यशवंत वर्मा का फिर से दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोस्टिंग कर दी है, तो उसके बाद वकीलों ने विरोध करना, हड़ताल करना भी शुरू कर दिया। देखिए आप नोट कांड मामले में यूपी में जस्टिस वर्मा गो बैक के नारे लगे। इलाहाबाद में वकील हड़ताल पर आए, बोले कि हाईकोर्ट में ऐसे जज को हम बैठने भी नहीं देंगे। केस कांड सामने आने के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश मेरठ के सौरभ मुस्कान हत्याकांड मामले पर खबर आ रही दोस्तों कि मुस्कान की बेटी पीहू अभी भी अपने मम्मी पापा से जुड़े सवाल कर रही है। वो नानी से बोली कि पापा भगवान के पास चले गए, मम्मा को पुलिस अंकल ले गए। देखिए जरा एक मासूम बच्ची की मासूमियता भरे सवाल। वह कभी अपनी मम्मी पापा को लेकर सवाल करती है, तो वहीं कभी कहती है कि अब कोई नहीं आएगा, आप सब झूठे हैं। टीवी पर अपनी मम्मी पापा की तस्वीरें देखती हैं और सहम सी जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। कभी कहती हैं कि पापा तो ड्रम में हैं, मम्मी को पुलिस अंकल ले गए। इस बच्चे की ऐसी मासूमियता भरे बयानों को सुनकर दिल रोने लग जाता है दोस्तों। वाकई में ऐसी घटनाएं देखता हूँ तो। और देखिए यूपी के औरैया में भी एक और मुस्कान का मामला सामने आया। शादी के 15वें दिन कारोबारी पति की हत्या करवा दी। मुंह दिखाई के पैसों से एक शूटर को सुपारी दी। ये प्रॉपर्टी पर कब्जा करके अपने प्रेमी के संग रहना चाहती थी, तो शादी के 15 दिन बाद ही अपने ही सुहाग की पति की हत्या करवा दी। देखिए जरा ये कुछ महिलाएं कितने घिनौने अपराध करती हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते मौसम अपडेट में। तो देखिए एक तो मौसम विभाग का कहना है कि भयंकर गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। मार्च महीने के अंत में ही पारा चढ़ने लगेगा और अप्रैल से ही भारी तपिश शुरू हो जाएगी। देखिए कुछ राज्यों के हालात। राजस्थान के कुछ जिलों में तो पारा 41 डिग्री के भी पार पहुंचा। लू चलने लग गई। हालांकि राजस्थान में 2 दिन बाद बारिश की संभावना भी है। केरल और कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मार्च के महीने में ही 41 के पार पहुंचा राजस्थान का तापमान। तो जरा सोचिए मई जून में क्या हाल होंगे। इस बार तो मौसम वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी दी है कि भयंकर गर्मी पड़ेगी देश के कई राज्यों में। मध्य प्रदेश में भी देखिए 27 से 31 मार्च के बीच लू चलने की चेतावनी जारी हुई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी बढ़ेगी गर्मी। हरियाणा में भी 38 डिग्री तक पहुंचा पारा, सताएगी गर्मी। पलवल अभी सबसे गर्म इलाका चल रहा है। हालांकि पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में बर्फबारी का येलो अलर्ट है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी वगैरह में आंधी तूफान की भी चेतावनी है। कल और परसों बारिश होगी। कुछ और राज्यों में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, केरल, लद्दाख वगैरह में अगले 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने चांदी के दाम में मामूली तेजी देखी गई। सोना 32 रुपए बढ़कर अभी 87,751 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है, जबकि चांदी की कीमत 515 रुपए बढ़कर अभी 97,922 रुपए प्रति किलो चल रही है। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए लगातार 7वें दिन चढ़कर ग्रीन में बंद हुआ भारत का शेयर बाजार। सेंसेक्स 32 अंक ऊपर 78.17 पर बंद हुआ। जोमेटो और इंडसइंड बैंक के शेयर 5% तक टूटे। और खबर है सैमसंग कंपनी को 5,150 करोड़ का टैक्स नोटिस जारी हुआ। सरकार ने कंपनी के 7 अधिकारियों पर जुर्माना भी लगाया। वैसे एक दुख की बात है, सैमसंग के CEO हान का 63 साल की उम्र में निधन हो गया। हृदय गति रुकने की वजह से इनकी मौत हुई। इन्होंने
सैमसंग कंपनी को टीवी बिजनेस में ग्लोबल लीडर बनाया था। और वहीं ओला और रोजमार्टा कंपनी के बीच बकाया राशि का विवाद भी सुलझा। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्केट के बाद खबरों में। देखिए बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं मुस्लिम भाई लोग। मुस्लिम लॉ बोर्ड 26 मार्च को बिहार के पटना में और 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संगठन के लोग बाग। और वहीं दोस्तों तेलंगाना टनल हादसे पर अपडेट आ रहा, अब एक और श्रमिक का शव निकाला गया। 32 दिन बाद भी 6 वर्कर्स का पता नहीं चल पाया है। इससे पहले 6 मार्च को एक बॉडी मिली थी, अब एक और वर्कर का पता चला है। अभी भी इस हादसे में ये 6 वर्कर्स फंसे हुए हैं। वहीं खबर है राजस्थान जैसलमेर में एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा गया। ये हमारी भारतीय सेना के क्षेत्र के वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेज रहा था और ये पाकिस्तान जाकर भी आया था। वहीं स्पेस साइंस से एक बड़ी खबर देखिए, नासा ने पड़ोसी आकाशगंगा में एक रहस्यमयी महाविशाल ब्लैक होल का पता लगाया। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ये नई खोज की है। और खेल समाचार से खबर है दोस्तों, आईपीएल का रिजल्ट देखिए, पंजाब ने गुजरात को 11 रन से हराया। आखिरी ओवर में 2 विकेट गिरे, श्रेयस ने 97 रन बनाए, प्रियांश और शशांक भी 50 चुके हैं। वहीं खबर है विमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल पंजाब के मोहाली में होगा। इंदौर, रायपुर समेत 5 वेन्यू को मेजबानी दी गई। 29 सितंबर से शुरू हो सकते हैं टूर्नामेंट। और खबर है दोस्तों, कॉमेडियन समय रैना ने अपनी गलती स्वीकार की। वो बोले कि भविष्य में हम सावधानी बरतेंगे। इंडियाज गोट लेटेंट शो के दौरान इनके विवाद हुए थे, आपको पता होगा, पेरेंट्स और महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स करने के मामले में। तो अब आखिरकार समय रैना ने माफी मांगी है। और खबर है दोस्तों, वैज्ञानिकों ने तैयार की क्रांतिकारी तकनीक, ठीक हो सकेगा खराब हुआ लीवर भी, ट्रांसप्लांट की जरूरत कम होगी। जी हाँ, भारत के वैज्ञानिकों को यह बड़ी सफलता मिली है। MNNIT के वैज्ञानिकों ने एक क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है जिससे कि खराब हुए लीवर को भी ठीक किया जा सकेगा। इस तकनीक से मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स का उपयोग करके हेपेटोसाइट्स बनाने की प्रक्रिया अब केवल 14 दिन में पूरी होगी, तो लीवर की खराब कोशिकाएं वापस रिकवर हो पाएगी, है ना। और अगली खबर देखिए, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की पत्नी का कार एक्सीडेंट हो गया। हालांकि गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गई। मुंबई नागपुर हाईवे पर सोनाली की गाड़ी ट्रक से टकराई। एक्टर ने हेल्थ के बारे में भी जानकारी दी, अभी वो ठीक है। चलिए खबर आ रही है हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर देखिए, गेहूं बेचने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार ने 75 लाख टन गेहूं खरीद की तैयारी भी शुरू कर दी है। इस साल गेहूं की बम्पर पैदावार के चलते एमएसपी पर गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है सरकार ने और इस बार गेहूं 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं सरसों की खरीद भी 15 मार्च से और मसूर की खरीद 20 मार्च से शुरू हो चुकी है। गेहूं और जो चने की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी हरियाणा में, है ना। और बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। सेना को मिलेगी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें। 800 किलोमीटर से भी ज्यादा इनकी रेंज है। जल्दी कैबिनेट कमेटी से इनको मंजूरी मिलेगी तो भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। और वहीं दोस्तों, एक देश एक चुनाव पर भी अपडेट आ रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी लंबा चलेगा मंथन। अटॉर्नी जनरल से भी परामर्श लेगी अब जेपीसी की संसदीय समिति। चलिए खबर देखिए, 1 अप्रैल से इकोनॉमी क्लास में यात्रा करेंगे सभी कर्मचारी। एयर इंडिया कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए यह नया फरमान जारी किया है। 1 अप्रैल से उन्हें इकोनॉमी क्लास में यात्रा करना पड़ेगा। हालांकि प्रस्थान से 50 मिनट पहले तक अगर सीट नहीं बिकी तो ही कर्मचारियों को ये सीट मिलेगी। वहीं देखिए, पंजाब सरकार ने राज्य के तहसीलदारों और पटवारियों को सख्त चेतावनी दी। 4 अप्रैल की अंतिम तारीख तय की है। तब तक पंजाब सरकार का कहना है कि जितने भी इंतकाल पेंडिंग है, म्यूटेशन, वो पूरे हो जाने चाहिए। अगर दी गई तारीख तक कार्य पूरे नहीं हुए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और खबर देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आवास से नकदी बरामद होने के मुद्दे पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने भी सदन के नेताओं के साथ बैठक की। जो यशवंत वर्मा जस्टिस का मामला चल रहा ना, इस मुद्दे पर अब संसद में भी बैठक हुई। चलिए खबर आ रही, इस देश में शादी के लिए उम्र सीमा में बदलाव कर रही है सरकार। कानून में संशोधन होगा और वो देश है हमारा पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल सरकार का प्लान है दोस्तों, शादी की उम्र को 20 साल से घटाकर 18 साल कर दिया जाए। चलिए खबर आ रही, केंद्र सरकार के जैसे ही दिल्ली में भी लागू होगा पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम। सदन से इसको मंजूरी भी मिल चुकी है और इस नए सिस्टम से केग रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रियाओं को पूरा करने में तेजी आएगी। दिल्ली विधानसभा सदन ने भी इसे मंजूरी दी है। और वैसे आपको पता होगा, बीते दिन दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने अपना पहला बजट भी जारी किया और दिल्ली में पहली बार बजट 1 लाख करोड़ के पार रहा। यमुना नदी की सफाई के लिए 500 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री बोली कि आम आदमी पार्टी ने शीश महल बनाए, हम गरीबों के घर बनाएंगे। ये कुछ टॉप मोमेंट्स देखिए दिल्ली बजट के। सीएम रेखा ने कहा कि मैं दिल्ली की दीदी हूँ। भाषण के दौरान 4 बार उन्होंने शायरी भी पढ़ी। वैसे दिल्ली बजट में क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं दिल्ली सरकार ने, ये 10 बड़ी बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस बार दिल्ली में बजट में किस क्षेत्र के लिए कितना बजट जारी किया गया, इसकी भी कुछ डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों, अगर आप दिल्ली बजट के कंप्लीट हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से वीडियो डाला है, आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, है ना। दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं को भी बढ़ाने के लिए सरकार ने 6874 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं। 400 वेलनेस सेंटर बनाने की भी योजना है। बाकी इसके अलावा कुछ अहम घोषणाएं देखिए आप, गर्भवती महिलाओं को एक मुश्त 21,000 रुपए मिलेंगे। दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। दिल्ली की जनता को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। राजधानी में 50,000 अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए जाएंगे। 100 जगह अटल कैंटीन खोली जाएगी। गरीबों को 5 रुपए में भोजन मिलेगा। झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए भी 696 करोड़ का बजट रखा है और दिल्ली में नई औद्योगिक नीति भी लाई जाएगी। तो ये कुछ बजट के प्रमुख अनाउंसमेंट रहे, है ना। दिल्ली वासियों के लिए एक और अच्छी खबर है, दिल्ली में बसों की किल्लत भी अब दूर होगी। 5000 नई बसें दौड़ेगी जल्दी। मुख्यमंत्री ने बजट में भी ये घोषणा की और कहा कि दिल्ली में 5000 नई बसें शुरू की जाएगी। अधिकांश बसें इलेक्ट्रिक होगी।
होगी और महिलाओं के लिए बस की यात्रा भी मुफ्त होगी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क हादसों की वजह से हर साल हमारे देश की जीडीपी को 3% का नुकसान होता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की है कि सड़क हादसों में पीड़ितों की मदद करने वालों को इनाम भी मिलेगा। 25,000 रुपए तक का पुरस्कार देगी। कोई भी रोड एक्सीडेंट में घायल को मदद पहुंचाता है तो सरकार की तरफ से ये मदद दी जाएगी, है ना। सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए ये भी कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की 60% से ज्यादा संख्या 18 से 45 साल तक के बीच होती है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले कि टोल टैक्स को लेकर भी अगले महीने 1 अप्रैल से हम ऐसी पॉलिसी लाएंगे कि आप जानकर खुश हो जाओगे। नई टोल टैक्स नीति लागू करने जा रही सरकार सैटेलाइट बेस्ड। इस नए सिस्टम के बाद जितना आप सड़क पर चलोगे उतना ही आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि नोटिस के 24 घंटे में भी मकान को ढहाना गलत है, फिर देंगे निर्माण करने का मौका। उत्तर प्रदेश के मामले में भी शीर्ष अदालत ने ये आदेश सुनाया। वहीं खबर आ रही, भारत अप्रैल में 10 अफ्रीकी देशों के साथ नौसैनिक अभ्यास करेगा। पीएम मोदी के महासागर विजन के तहत ये बड़ी पहल की जा रही है। और खबर है, अमेरिका से व्यापार समझौते पर भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। GTRI की तरफ से भारत सरकार को ये चेतावनी भी दी गई। वहीं दोस्तों, मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल 2025 में 10% तक बढ़ सकती है बिजली की भी मांग, क्योंकि इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी तो पंखे, एसी, कूलर वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा होगा। और साइबर फ्रॉड पर एक बड़ी खबर देखिए। साइबर जालसाजों का नया तरीका, ज्योतिषी बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ठगे 12.5 लाख रुपए। मुंबई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक ऐप डाउनलोड करवा करके ठगों ने उनके साथ ये ठगी की है। किसी भी अनजान व्यक्ति पर इस तरह से भरोसा ना करें दोस्तों। मैं आपको आए दिन रोजाना इस तरह की खबरें बताता रहता हूँ ताकि आप सावधान रहें, अलर्ट रहें, सतर्क रहें, है ना। और खबर देखिए, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव की विशेष दूत से भी मुलाकात की। म्यांमार के हालातों पर भी चर्चा हुई। और गोल्ड स्कीम पर एक बड़ा अपडेट आ रहा, बंद हो जाएगी स्वर्ण मुद्रीकरण की योजना। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अल्पकालिक योजना को जारी रखेंगे, लेकिन सरकार ने बेहतर होती बाजार की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्वर्ण मुद्रीकरण योजना GMS को बुधवार से ही बंद करने का फैसला किया है। हालांकि बैंक चाहे तो 1 से 3 साल वाली अल्पकालिक स्वर्ण जमा योजनाओं को जारी रख पाएंगे, है ना। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड रिजर्व की योजनाएं बंद हो जाएगी। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। वहीं खबर आ रही है, मिजोरम बैडमिंटन सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री लालदू होमा बोले कि भारत अद्वितीय खिलाड़ियों वाला देश है। और बड़ी खबर देखिए, इनकम टैक्स से जुड़ा एक नियम बदल चुका है। अब तलाशी के मामलों में टैक्स अधिकारी करेंगे सिर्फ इस इनकम का निर्धारण। दरअसल कर अधिकारी तलाशी के मामलों में व्यापक मूल्यांकन के लिए सिर्फ अघोषित आय का ही निर्धारण करेंगे, न कि करदाता की कुल आय का। सरकार ने वित्त विधेयक 2025 के संशोधन में ये भी नया प्रस्ताव रखा है। वैसे दोस्तों, अगर आपने अभी तक भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो जरूर करवा लें। 1 अप्रैल तक का मौका है, क्योंकि फिर आपको डिविडेंड वगैरह इस तरह के लाभ नहीं मिलेंगे। सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए ये भी चेतावनी दी गई। और भी कई योजनाओं में आपको दिक्कत आ सकती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, डीमेट अकाउंट वगैरह में, UPI चलाने में भी, और टैक्स रिजिम वगैरह के नियम में बदलाव हो रहा है। तो आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड को अवश्य लिंक कर लें, है ना। और खबर आ रही, भीम 3.0 से डिजिटल पेमेंट का पूरा अंदाज ही बदल जाएगा। अब UPI रखेगा पूरी फैमिली के खर्चों का हिसाब किताब, लेखा जोखा। दरअसल भारत में डिजिटल पेमेंट को और आसान और तेज बनाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भीम 3.0 नया वर्जन लॉन्च किया है, जिसमें अब आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे कई फीचर्स मिलेंगे। ये भीम ऐप का एडवांस वर्जन है। व्यापारी और यूजर्स दोनों के ही लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आपका डिजिटल पेमेंट्स करना और भी आसान होगा। चलिए देखिए भीम 3.0 में आपको क्या क्या नए फीचर मिलने वाले हैं। अब यूजर्स अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी किसी भी बिल को आसानी से शेयर कर पाएंगे, चाहे वो आपका रेंट का बिल हो, किसी रेस्तरां का, होटल या किसी का भी बिल हो। आप उसे अपने फैमिली मेंबर, दोस्तों के साथ शेयर कर पाएंगे। इससे आपको मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैमिली मोड, खर्चों को ट्रैक करने समेत कई एडवांस फीचर अब आपको भीम 3.0 ऐप में मिलेंगे। तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाकर अपने भीम ऐप को अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी अच्छी पहल देखिए, जनता के बीच 24/7 रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग की तरफ से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार अब जनता के और करीब आ चुकी है। जनता सरकार से जुड़ी खबरों, कैबिनेट के फैसलों, आर्टिकल और फोटो समेत कई जानकारियों को एक क्लिक में हासिल कर पाएंगे। mp-info.org करके एक नया पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही दोस्तों, बिल्लियों में फैल रहा खतरनाक वायरस। 100 में से 99 बिल्लियों की मौत हो रही है। पूरे राज्य में फैलने का खतरा मंडरा रहा। दरअसल कर्नाटक राज्य में बर्ड फ्लू के बाद अब FPV नामक एक नया घातक वायरस जो बिल्लियों में तेजी से फैल रहा है। अभी ये रायचूर जिले में फैल रहा है। यहाँ कई बिल्लियां इससे संक्रमित भी हो चुकी हैं और संक्रमित बिल्लियों के जीवित रहने की संभावना सिर्फ 1% ही होती है। यानी ये वायरस वाकई में बेहद खतरनाक और संक्रामक है, बहुत ही तेजी से फैलता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इंसान और कुत्तों को इस वायरस से कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आपने भी बिल्ली वगैरह पाल रखी है तो एक बार जरूर एनिमल हॉस्पिटल में जाकर उनका जांच, चेकअप वगैरह करवा लें, ठीक है ना। चलिए खबर आ रही, भारत ने बनाया
बनाया एक सीक्रेट हथियार, 100 करोड़ के बाजार पर साधेगा निशाना। अमेरिका, यूरोप, चाइना वगैरह दुनिया के सभी देश हैरान हैं। दरअसल भारत ने आधुनिक ड्रोन तकनीक में महारत हासिल कर ली है। स्काई स्ट्राइकर नामक इस ड्रोन की रेंज 500 किलोमीटर है। लद्दाख में इस ड्रोन का सफल परीक्षण भी हुआ। एक तरफ जहां दुनिया में तनाव बढ़ रहा, दूसरी ओर युद्ध में तकनीक के इस्तेमाल ने आधुनिक युद्ध को और जटिल बना दिया है और इस मामले में अब भारत किसी भी देश से पीछे नहीं रहा है। आधुनिक युद्ध तकनीक के मामले में भारत ने ये एक और महारत हासिल की है ना। चलिए बड़ी खबर आ रही है, इस राज्य में 1.5 गुना हो जाने वाले हैं प्रॉपर्टी के दाम, 20 गुना तक बढ़ गए हैं सर्कल रेट। दरअसल गुजरात सरकार की तरफ से कई सालों बाद प्रॉपर्टी के सर्कल रेट में इजाफा यानी बढ़ोतरी की है। अलग अलग एरियाज में प्रॉपर्टी सर्कल रेट में 200% से लेकर 2000% तक की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी के बाद गुजरात में मकानों की कीमतों में 40% तक का उछाल आने की संभावना है। ये नई दरें 1 अप्रैल 2025 से ही लागू होगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, अब स्कैम करने वालों की खैर नहीं। ट्राई की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और कुछ सख्त नए नियम लागू किए जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक एक तो लोगों को शिकायत दर्ज करने के लिए अब पहले के मुकाबले ज्यादा समय मिलेगा। यूजर्स अब 7 दिनों तक स्पैम कॉल्स और मैसेज की शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जबकि पहले इसके लिए सिर्फ 3 दिन का ही टाइम मिलता था। और भी ट्राई की तरफ से लागू ये एंटी स्पैम नियम क्या क्या है। 3 नियमों में प्रमुख रूप से बदलाव किया गया, तीनों की डिटेल आप देख सकते हैं। ये नियम कब से लागू होंगे, तो केंद्रीय राज्य मंत्री का कहना कि ये संशोधित नियम 30 दिन के अंदर अंदर लागू हो जाएंगे, अप्रैल महीने में। और वहीं देखिए साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन ये भी लिया। 7.5 लाख से भी ज्यादा सिम कार्ड, 3000 स्काइप आईडी और 83,000 से ज्यादा व्हाट्सएप अकाउंट को भी बैन किया। केंद्र सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ये सख्त एक्शन लिया है। चलिए खबर आ रही दोस्तों, रिलायंस जियो यूजर्स के लिए अच्छी खबर है। 200 दिन तक के लिए इस रिचार्ज प्लान में आपको फ्री कॉलिंग और 500 GB डेटा का फायदा मिलेगा। 2025 रुपए का ये रिचार्ज प्लान है, जिसकी वैलिडिटी के साथ में जियो टीवी और जियो AI क्लाउड फीचर भी मिलेंगे यूजर्स को, है ना। और वहीं दोस्तों चारधाम यात्रियों के लिए अपडेट आ रहा है। हर स्तर पर तैयारियां तेज हुई। 5 दिन में 7 लाख से भी ज्यादा लोग चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। इस बार केदारनाथ यात्रा से पहले कई गाँव के घोड़ा और खच्चरों में संक्रमण भी फैल रहा, तो इसके चलते कुछ पंजीकरण शिविर भी स्थगित किए गए। सरकार का कहना है बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में पूजा के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराना पड़ेगा। 15 अप्रैल से ही BKTC की वेबसाइट पर श्रद्धालु बुकिंग करा पाएंगे। चलिए अगली खबर देखिए, वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत मजबूत बन रहा। वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ेगी। बर्नस्टीन नाम की एक नई सर्वे एजेंसी की तरफ से भी भारत को लेकर ये अच्छी रिपोर्ट जारी की है। इसके अलावा S&P ग्लोबल ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा वित्त वर्ष 26 में GDP 6.5% बढ़ेगी और रेपो रेट में भी 100 और बेसिस पॉइंट की कटौती होने की संभावना है। चलिए खबर आ रही, सरकार ने संपत्ति बिक्री के लिए PSU बैंक ई नीलामी को बढ़ाने हेतु बैंक नेट और ई बिक्री नाम से एक नई पोर्टल की शुरुआत की है। वहीं रिपोर्ट देखिए, केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। और खबर है उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गंगा शारदा नदियों के किनारे बनेगा गलियारा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का लाभांश भुगतान 2023-24 में 33% तक बढ़ा है। PSBS के डेटा आप देख सकते हैं। और खबर है दोस्तों, मिजोरम से सिंगापुर तक एंथूरियम फूलों का पहली बार भारत से निर्यात यानी एक्सपोर्ट हुआ। वहीं खबर देखिए, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ अरेस्ट रिया चक्रवर्ती। हाल ही में आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत मामले में CBI से क्लीन चिट मिली थी एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को, तो उसके बाद लोगों में गुस्सा देखा गया, ट्विटर पर ये ट्रेंड भी हुआ। चलिए अगली खबर आ रही है, झारखंड कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी, एक अफसर की नौकरी भी गई। मैया सम्मान योजना को लेकर भी एक अहम फैसला लिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में क्या क्या प्रमुख फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और मैया सम्मान योजना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि अप्रैल महीने से ही महिलाओं को राशि दी जाएगी जिनके खाते आधार कार्ड से लिंक होंगे। ऐसा नहीं होने पर यह राशि नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो माताएं बहनें अपने बैंक खातों को लिंक करवा ले अपने आधार कार्ड से। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि अब अंग्रेजी तारीख नहीं बल्कि भारतीय पंचांग से मनाएंगे राजस्थान स्थापना दिवस। 75 साल पहले सरदार पटेल ने प्रतिपदा पर स्थापना की थी। वहीं राजस्थान में रीट 2024 के आंसर की भी जारी हुई। 5 प्रश्नों में बोनस अंक मिलेंगे। 7 सवालों में 2 ऑप्शन को सही माना गया। 31 मार्च तक स्टूडेंट आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। खबर है मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगेगा बुक यूनिफॉर्म फेयर। एक ही जगह मिलेगी सभी स्कूलों की किताबें और यूनिफॉर्म भी। 28 मार्च से ये शुरू होगा। वहीं देखिए MP के जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री को मिला 600 करोड़ का ऑर्डर। सेना ने मांगे 590 स्टेलियन और 800 LTPA भी। खबर है मध्य प्रदेश में मास्टर प्लान की अधूरी 8 सड़कों का निर्माण जल्द ही होगा मध्य प्रदेश इंदौर में। वहीं देखिए MP के मुरैना में मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने आज मुख्यमंत्री मोहन यादव आएंगे। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक के लिए शहर का ट्रैफिक रूट भी बदला रहेगा। और खबर है MP उज्जैन में 1127 करोड़ की औद्योगिक इकाइयों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री ने यहाँ 26 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। फिल्म महोत्सव के समापन में भी शामिल हुए। और बड़ी खबर देखिए, एक खुलासा सामने आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में IPL मैचों पर ऑनलाइन सट्टे लगाए जा रहे हैं। बैन के बावजूद भी बेटिंग ऐप धड़ल्ले से चल रहे हैं। हाईकोर्ट ने अब गृह सचिव से भी जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में खुला तीसरा श्रम अन्न केंद्र। 5 रुपए में पौष्टिक भोजन मिल पाएगा मजदूरों को। और यूपी में देखिए एक बड़ा सड़क हादसा हो गया दोस्तों। लखीमपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। रोडवेज बस के टायर में फंसकर 50 मीटर गिसा बच्चा। ये देख सकते हैं सभी परिवार वालों की मौत के बाद बच्चे किस तरह से सड़क पर बैठकर रो रही हैं दोस्तों। बड़ा दुख होता है ऐसी खबरें देखता हूँ, गला भर आता दोस्तों, आंखें नम हो जाती हैं। इसके
उनके माता पिता और 2 बच्चों की भी जान चली गई इस हादसे में। लखीमपुर में एक सेकंड दोस्तों, पानी पी लेता हूँ। लखीमपुर में यह बड़ा हादसा हुआ। रोडवेज बस ने एक बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार के एक ही परिवार की 4 लोगों की मौत हो गई। मैं आपको रोजाना कहता हूँ ना दोस्तों, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। आए दिन कई ऐसे बड़े हादसे देखने को मिलते हैं। एमपी के सिंगरौली में भी देखिए 2 बसों में आग लगी, जिसमें क्लीनर जिंदा जल गया। बिहार के भागलपुर में भी 2 ट्रकों के बीच टक्कर हुई, 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, यूपी लखनऊ से छपरा के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए 27 मार्च से 26 अप्रैल तक ट्रेन का संचालन होगा। और बिहार में मांझी की इफ्तार में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश और राज्यपाल। मुख्यमंत्री ने टोपी पहनी, गवर्नर बिना टोपी के दिखे। झारखंड में गर्मी बढ़ी, 30 मार्च तक और बढ़ेगा पारा, 36 डिग्री तक जाएगा रांची का तापमान। वहीं देखिए हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को इनाम के बदले 3 चॉइस दी है, 4 करोड़, प्लाट या सरकारी नौकरी। निकाय में नौकरी की कैटेगरी भी बनाई गई। HPSC HSSC भर्ती भी करेगा। हरियाणा कैबिनेट बैठक में ये 5 बड़े फैसले लिए गए नायब सिंह सैनी सरकार द्वारा। वहीं हरियाणा सरकार अभी मधुमक्खी पालकों को जहर से भी कमाई का मौका दे रही है। सरकारी मदद भी मिलेगी, फ्री में कलेक्शन कर सकते हैं। 75,000 तक मंथली इनकम हो जाती है। 30 किसान इस प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहे हैं अभी। शहद उत्पादन के अलावा भी मधुमक्खी पालन के जरिए आप मधुमक्खियों का जो डंक में जहर होता है ना, उसके जरिए भी कमाई कर सकते हैं। बी वीनम क्या होता है? ये मेडिकल इंडस्ट्री में काफी काम आता है, ड्रग्स वगैरह में। वहीं खबर देखिए हरियाणा में मेयरों का भी मानदेय बढ़ा, निकायों को 587 करोड़ मिले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि भेदभाव मत करना। और बड़ी खबर आ रही, चंडीगढ़ नगर निगम ने बिजली की दरें बढ़ाई। विज्ञापन टैक्स का प्रस्ताव पास हुआ। पानी के टेम्परेरी कनेक्शन को भी मंजूरी मिली। बिजली दरें 6 पैसे बढ़ाकर 16 रुपए प्रति यूनिट कर दी गई है पंजाब चंडीगढ़ में, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर अपडेट आ रहे हैं। देखिए आप, रेलवे में भर्ती निकली हुई है। 9,970 पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। 10 अप्रैल से अगले महीने से इसमें आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 9 मई। सहायक लोको पायलट के पदों पर यह भर्ती निकली है। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर के 5,248 पदों पर भी भर्ती चल रही है उड़ीसा में। इसमें कल 25 तारीख से आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट 24 अप्रैल रहेगी, ठीक है ना। तब तक आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर आ रही, काम की खबर देखिए, हिमाचल के स्कूलों में 2276 पदों को भरने की मंजूरी मिली। आर्ट्स के शिक्षकों की भी भर्ती होगी। और बिहार पटना में देखिए, शिक्षा मंत्री के आवास से निकलते ही सड़क पर लेट गए सैकड़ों छात्र। बिहार लोक सेवा आयोग की 3य अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के विरोध को लेकर स्टूडेंट ने ये शिक्षा मंत्री का घेराव किया। वहीं कल बिहार बोर्ड का रिजल्ट भी जारी हुआ। देखिए किसान की बेटी प्रिया जायसवाल ने सरकारी स्कूल से पढ़कर राज्य में टॉप किया। आगे चलकर इनका डॉक्टर बनने का सपना है। इस वर्ष बिहार का ऑल ओवर रिजल्ट रहा 86.5%। एक ऑटो ड्राइवर, टेलर और फल बेचने वाले की बेटी भी इंटर में टॉप पर बनी। यूट्यूब से पढ़ाई की इन्होंने। मैनी कांग्रेट्स इन सभी स्टूडेंट्स को। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि 3 साल में रैगिंग के कारण 51 छात्रों की मौत हुई। मेडिकल कॉलेजों में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की रैगिंग होती है और इस मामले में भी उत्तर प्रदेश राज्य सबसे आगे है। केंद्र सरकार ने संसद में ये डेटा की जानकारी दी। वहीं खबर देखिए, हिमाचल शिमला में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नया शेड्यूल जारी हुआ। 1 से 4 अप्रैल तक महिला और 5 से 11 अप्रैल तक पुरुष अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट होगा। खबर है, फर्जी IAS बनकर अक्षय की फिल्म के जैसे ही ठगी का एक मामला सामने आया है। राजस्थान विधानसभा में 58 पदों पर भर्ती निकाली और फिर ठगू ने डॉक्टर बनकर खुद स्टूडेंट के मेडिकल टेस्ट भी कराए। मतलब देखिए यार, राजस्थान जयपुर में गैंग के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया, फर्जी भर्ती निकाली गई। तो स्टूडेंट ऐसे ठगों से भी सावधान रहें। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए यूक्रेन और रूस ब्लैक सी में सीज फायर पर सहमत हुए। अब दोनों देश यहां हमला नहीं करेंगे। और वहीं फिलिस्तीनी फिल्म डायरेक्टर को भी इजरायली हिरासत से रिहा किया गया। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए तुला और कुंभ राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि वालों की उलझने खत्म होने के योग है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन किस देश में होता है। कमेंट में लिखना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।